आज का टॉपिक है साइलोटम रिप्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। इस साइलोटम प्लांट का फोटोग्राफ यहाँ पर सिनेंजियम लगी हुई दिख रही है। एक्सिल्स में छोटी छोटी सिनेंजियम लगी हुई दिख रही है, स्ट्राइलोक्युलर सिनेंजियम। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रजनन। छोटी छोटी ब्रूड बॉडीज़ या गेम कप की, जैसे आपने ब्रायोफाइटा में देखा है गेमी, दे आर प्रेजेंट देयर। द प्लांट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाय मीन्स ऑफ गेमी और ब्रूड बॉडीज़। द गेमी आर मल्टीसेलुलर बट वन सेल थिक बॉडीज़ विच आर ओवल इन शेप। ओवल होती है। सैलोटम नूडम जो स्पेशीज़ है, ये बॉडीज़ जो है राइजोम में प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर मिलती है, एज वेल एज ऑन द प्रोथैलस ऑफ गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन राइजोम दे प्रोड्यूस स्पोरोफिटिक plants, whereas those produced on prothallus give rise to prothallus. Prothallus युग्मकोद्भिद या गमीटोफाइट कहते हैं। The spores are produced inside the special trilobe structure called synangia. वेजिटेटिव प्रोपगेशन केवल एक छोटी ब्रूड बॉडीज़ या गेमी के माध्यम से होता है, लेकिन जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है या सिनेंजियम या स्पोरेंजियम जिसे कहते हैं, वो एक ट्राइलोब स्ट्रक्चर है। 3 लोब्स उसमें पाई जाती है। इन्हें यूनाइटेड, जैसे 3 स्पोरेंजिया या 3 छोटी छोटी स्पोरेंजिया या ट्राइलोब स्ट्रक्चर्स दे इकट्ठी आकर के एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर बनाया है, कंपाउंड स्पोरेंजियम, उसे कहते हैं। सिन मीन्स यूनाइटेड, synangium, that's why the name is given synangium. They are called as synangia or they are trilobed sporangia. According to Beerhost 1956 में Beerhost ने बताया कि each synangium is considered as the fusion product of 3 sporangia. उसका कहना है कि 3 sporangia इकट्ठी आकर के एक fusion product बनाया है synangium, इसलिए इसको united sporangium या synangium कहते हैं। Synangia are borne in the axils of bilobed foliar leaves on the upper portions of aerial branches. लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम। साइलोटम की जो लाइफ साइकिल है, इसमें कैसे होता है। साइलोटम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। यहाँ से साइलोटम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या देती है, सिनेंजियम प्लांट बॉडी बियर्स ट्राइलोब सिनेंजियम। आपको अभी बताया था मैंने पहला डायग्राम, ये ट्राइलोक्युलर स्पोरेंजियम सिनेंजियम है। सिनेंजियम में स्पोर्स होते हैं। दीज स्पोर्स दे अंडरगो मियोसिस। आफ्टर मियोसिस दे गिव राइज टू हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू गमीटोफाइट या प्रोथैलस जिसे हम कहते हैं। और गमीटोफाइट या प्रोथैलस मिलता है। गमीटोफाइट या प्रोथैलस बियर्स the sex organs antheridium and archegonium. Antheridium gives rise to antherozoids and archegonium gives rise to egg nucleus. After fertilization, antheridium and archegonium, after the fertilization process, zygote is formed. This diploid zygote germinates and gives rise to new plant body, and this new plant body again gives rise to the sporophytic plant body. Pteridophyta में sporophytic phase is dominant in the life cycle. Sporophytic plant body से sporangium, sporophytic plant body is there, spore bearing organs, synangia or sporangia are there. With the help of spores, diploid spores, after meiosis it gives rise to haploid spores, and again prothallus bears both the sex organs, and after fertilization the zygote, 2n number of chromosomes or diploid zygote is formed, and it gives rise to new plant body after the germination. This is the complete life cycle. अब सिनेंजियम कैसे होता है। Synangium xylotum was studied by Beerhost. According to him, fertile appendage grows out by the activity of apical cell. एक apical cell है, उसके एक्टिविटी से सिनेंजियम बन जाता है।
It develops into sterile lobes on its abaxial side and ceases its apical growth. 3 distinct groups of initials प्रारंभिक कोशिकाएं जो है वो बनाती है और each one of them develops into a single sporangium. तीनों प्रारंभिक कोशिकाएं जो होती है स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी की डेवलपमेंट या विकास की स्थिति जो होती है उसमें प्रारंभिक कोशिकाओं से एक एक स्पोरेंजियम का निर्माण होता है. Such type of development is called as eusporangiate type of development. Each initial cell divides by periclinal division. Periclinal division, it is parallel to the plane of the board. Periclinal and anticlinal division at right angles to the plane of the board. जैसा हमने देखा परिणत विभाजन और इसे कहते हैं अपनत विभाजन. एंटीक्लिनल इज अपनत विभाजन, पेरिक्लिनल इज परिणत विभाजन. Initial cell divides by periclinal division forming outer primary jacket initial and inner primary archisporial cell. ऊपर की ओर outer primary jacket initial and inner primary archisporial cell. The primary jacket initial divides by anticlinal and periclinal divisions to give rise to 3 to 4 layered thick wall of sporangium. The primary archisporial cell divides in various planes to form a mass of sporogenous tissue. So most of the cells of sporogenous tissue become spore mother cells while others disintegrate to produce nourishing fluid for developing spores. Each spore mother cell divides by meiosis and forms 4 haploid spores. तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है और जो ये स्पोर मदर सेल है उससे हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है. तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम या विकास की स्टेजेस जो है इसमें यहाँ बताया गया कि किस तरह से अपाइकल सेल जो है इनिशियल या प्रारंभिक कोशिका बन करके स्पोरेंजियम का निर्माण करती है और स्पोरेंजियल टिश्यू जो है परिणत और अपनत विभाजन के माध्यम से स्पोरेंजियम के निर्माण में अपना पूरा योगदान देती है. इस प्रकार का विभाजन जो है परिणत अपनत विभाजन या अन्य डिफरेंट प्लेन्स में जो विभाजन होते हैं जैसे एक्सियल हो, डायगोनल हो या इन ऑल द 3 डायरेक्शंस और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और एंटीक्लिनल दैट इज एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड फॉर्मिंग द डिफरेंट टायर्स ऑफ सेल्स और लेयर्स ऑफ सेल्स एंड इट फॉर्म्स अ स्पोरोजिनस मास. प्राइमरी आर्किस्पोरियल टिश्यू जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स उनसे स्पोरोजिनस मास का निर्माण होता है और ये स्पोरोजिनस मास इट गिव्स राइज टू द स्पोर प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स दैट इज स्पोर मदर सेल्स एंड स्पोर मदर सेल्स आर हियर यू कैन ऑब्जर्व द ट्राइलोब स्ट्रक्चर ऑफ सिनेंजियम शोइंग द स्पोर मदर सेल्स इनसाइड द स्पोरेंजियम. अब मैच्योर स्पोरेंजियम की संरचना क्या है? ईच मैच्योर स्पोरेंजियम इज ट्राइलोब्ड and consist of 3 chambers or locules. The wall of synangium is 3 to 4 layered. The outer layer forms the epidermis. बाहर की ओर epidermis होता है which has thick outer wall. Epidermis की outer wall thick होती है. The inner layer extends to form septa. अंदर तीनों को विभाजित करने वाला एक partition या septa बनता है which separates the 3 loculi. तीनों को वो एक दूसरे से अलग करता है. Tapetum इज एब्सेंट. टपेटम जो है एक ऐसी लेयर है न्यूट्रिटिव टिश्यू की लेकिन वो इसमें नहीं पाई जाती है. ईच लॉक्यूल इज फिल्ड विथ ए लार्ज नंबर ऑफ बीन शेप्ड स्पोर्स. बीन शेप्ड स्पोर्स होते हैं और ऑल द स्पोर्स आर ऑफ वन टाइप. एक ही प्रकार के होते हैं. ऑल आर अलाइक मतलब एक समान होते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं होमोस्पोरस, समबीजाणु होते हैं. दे आर फॉर्म्ड इन टेट्राहेड्रल और आइसोबायोलेटरल टेट्रैड्स. 4 के ग्रुप में होते हैं. ईच स्पोर शोज ए मीडियन स्लिट सराउंडेड बाय ए नैरो रिज. डिहाइसेंस इसका कैसे होता है? द सिनेंजियम स्प्लिट्स अलोंग 3 longitudinal lines of dehiscence passing through the median line of each sporangian lobe and results spore dispersal. इस प्रकार से स्पोर्स लिबरेट होते हैं. देर आर 3 कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज. इस सिनेंजियम या स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में या मॉर्फोलॉजिकल नेचर के बारे में
अलग अलग 3 व्यूज़ है, तीनों में मतभेद है या अलग अलग व्यूज़ है हम कह सकते हैं। बियर होस्ट ने 1956 में ये बताया कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है सिनेंजियम, इट इज़ फॉर्म्ड एज द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 स्पोरेंजिया। ये मैंने पहले भी आपको पहली स्लाइड के बाद ही बता दिया है कि बियर होस्ट, अकॉर्डिंग टू बियर होस्ट, द सिनेंजियम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 स्पोरेंजिया। 3 स्पोरेंजिया एकत्रित आकर के मिल गई और उनसे एक सिनेंजियम या यूनाइटेड स्पोरेंजियम या कंपाउंड स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी बन गई है, ऐसा इनका मानना है। He gave this view on the basis of the fact that the 3 separate sets of initials originate on the fertile axis। जो एक्सिस है, फर्टाइल एक्सिस है, अक्षीय भाग है प्लांट का, वहाँ पर 3 प्रारंभिक कोशिकाएं अलग अलग तरीके से ओरिजिनेट हुई और तीनों की तरफ से 3 स्पोरेंजियम का निर्माण हुआ। ईच वन इज सप्लाइड सेपरेट वस्कुलर ट्रेस। सबको अलग अलग संवहन तंत्रिका मिली हुई थी या संवहन तंत्र मिला हुआ था और वस्कुलर ट्रेस के माध्यम से तीनों प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण 3 बीजाणुधानियों में या स्पोरेंजियम में हुआ और वो 3 बीजाणुधानी एकत्रित आकर के फ्यूज़ होकर के फिर एक ट्राइलोब्ड स्पोरेंजियम या यूनाइटेड सिनेंजियम या कंपाउंड स्पोरेंजियम बना, ऐसा इनका मानना है। सेकेंड व्यू जो है, पहला व्यू था बियर होस्ट का 1956, सेकेंड व्यू सॉम्स एंड लॉबैक 1884 रिगार्डेड द बाइलोब्ड। सॉम्स एंड लॉबैक ने पहले बताया बिफोर बियर होस्ट, लेकिन इसे फिर बॉवर ने, स्काउट ने एंड स्टीवर्ड ने आगे इनको अलग अलग वर्षों में 1910, 1938 रिवाइज किया या इस व्यू को सपोर्ट किया। अकॉर्डिंग टू देम दे रिगार्डेड द बाइलोब्ड लीफ लाइक अपेंडेज एज ए स्पोरोफिल बेरिंग सिंगल ट्राइलोक्युलर स्पोरेंजियम। एक ऐसा बाइलोब लीफ लाइक अपेंडेज है या सहपत्र है जिस पर बीजाणुधानी स्थित है, उसे कहेंगे बीजाणुपत्र या स्पोरोफिल, और उस पर सिंगल ट्राइलोक्युलर स्पोरेंजियम स्थित है। तो दिस व्यू वाज सपोर्टेड बाय बॉवर ऑल्सो एंड स्टीवर्ड एंड स्काउट। अब जुरानी 1871, ये भी पुराना व्यू है, gave the view that the sporangium bearing organ is a short lateral branch consisting of a single terminal trilobed sporangium and 2 lateral leaves। इनका कहना है कि जो 2 lateral पत्तियां हैं उन पर एक सिंगल टर्मिनल ट्राइलोब्ड स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी अवस्थित है। तो इसलिए सबकी अलग अलग व्यूज़ है, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू मुझे लगता है बियर होस्ट का ही है जो बाद में आया था। उन्होंने बताया है कि ये 3 स्पोरेंजिया का जो ओरिजिन है प्रारंभिक कोशिकाओं का, जिनको कि अलग से संवहन तंत्र का सपोर्ट या सप्लाई मिली हुई है, तो इसलिए ये माना जाना चाहिए कि तीनों स्पोरेंजिया अलग अलग बनकर के प्रारंभिक कोशिकाओं से उनका विकास हुआ और वो तीनों फिर से एकत्रित आकर के एक सिंगल यूनाइटेड स्पोरेंजियम बना। तो इसके बारे में स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर और नाउ हाउ द डेवलपमेंटल स्टेजेस आर देयर, प्रारंभिक कोशिकाओं का विकास, प्रारंभिक कोशिकाओं के योगदान से स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी का विकास के बारे में हमने कुछ स्टेजेस देखी हैं, कैसे परिणत और अपनत विभाजन होता है, और इसके आगे डिटेल जो है साइलोटम का रिप्रोडक्शन का पार्ट वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC Raj JDB GGC कोटा। थैंक यू।